नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैबल स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो वेरी वेलकम। माइकल मुंडा जुड़ चुका है, भाग्यश्री, नीरू जुड़ चुकी है, पूजा, चंदन, संजीव, सुजाता, उसके साथ में हमारे साथ आशीष जुड़ चुकी है, अनुसुईया जुड़ चुकी है हमारे साथ, शिवांकर, रीसा, पूजा के धरनी धरव जुड़ चुका है, दीक्षा गोयल, वेरी वेलकम दीक्षा, आपका भी वेलकम है हमारा कैबल स्टडी सेंटर में। देखिए प्रमीला खालको जुड़ चुकी है हमारे साथ, अश्विनी एक्का, समीर बारिक, देयर आर ए लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड अस। चलिए, तो आज क्लासेस हमारा कुछ कारण से लेट हो गया हमारा, ठीक है ना। क्लास कितना बजे था हमारा? क्लास था 4 बजे, लेट हो गया हमारा क्लास, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मेंसुरेशन का 2D, क्या पढ़ रहे? 2D में क्वाड्रिलेटर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटर्स में क्या होगा आपका? क्लास नंबर 3 जो कि आपका रेक्टेंगल। वेरी गुड इवनिंग समीर, उषा एंड मानसी दत्ता। ध्यान देखिए, आपका हम लोग अभी आपका रेक्टेंगल पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? आपका रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का क्लास नंबर 3 होगा। हाँ, आलोक मुंडली, चलिए वेरी वेरी गुड। तो जितना भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ाई किए थे, आज उस क्वेश्चन को जहाँ से छोड़े थे, कल हम लोगों ने 51 तक पढ़े थे, आज 52 से पढ़ेंगे हम लोग। तो सब कोई रेडी है? एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए सर, वी आर रेडी। हाँ, वेरी गुड इवनिंग आलोक, जल्दी से लिख दीजिए सब कोई रेडी है। मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो चुका है और आपका काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। कल मैं ऑलरेडी पढ़ाया था, जो बच्चे क्लास मेरा कल का नहीं देखे थे, आई रिक्वेस्ट टू देम प्लीज go to my previous video and watch 1 2 3 and 4 and many times you can watch, ठीक है। संजीव इज वेलकम। चलिए, आज क्लास हमारा लेट से स्टार्ट हुआ है। रेडी सर, आशीष और हम बोला रेडी सर। चलिए ओके, आई एम ऑल्सो रेडी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोगों। वी आर रेडी, यस सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग कल जो पढ़ाई कर रहे थे आपका, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कल किए थे, आज 52 से स्टार्ट करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और उससे बेहतरीन हम लोग करेंगे आपका इसका सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 2 मीटर्स ब्रॉड रेलवे पाथ इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए रेगुलर प्लॉट, ठीक है, रेगुलर प्लॉट। द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 96 स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज 50 रुपया पर स्क्वायर मीटर। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, एक रेक्टेंगल प्लॉट है, मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या, इसका मतलब होता है आपका आयत, ठीक है। ध्यान से समझो बातों को। अगर मान लीजिए ये मेरा अगर क्या आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, ठीक है, आज रेक्टेंगल के जैसा, ठीक है। 2 मीटर ब्रॉड पाथवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए सर्कुलर प्लॉट। देखिए, अराउंड ए सर्कुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ द प्लॉट इज जितना सेंटर कोस्ट। देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करिए, मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा, टाइपिंग एरर है ना क्या है। टाइपिंग चेक की, टाइपिंग ठीक है ना? टाइपिंग चेक किए थे? $52 नंबर, देखिए ठीक है। देखिए चल, देखिए नेक्स्ट। हाँ देखिए, वेरी गुड इवनिंग सुकांत। देखिए आपका, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, देखो आपका कि 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ब्रॉड, क्या बोला है, पाथवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए सर्कुलर प्लॉट। सर्कुलर प्लॉट है, इसका अराउंड में क्या करना है आपको? अराउंड मतलब क्या होता है, बाहर में हो गया आपको, इधर में क्या करना है आपको? पाथवे बनाना है। क्या बनाना? पाथवे, ऐसे करके देखे होंगे आप लोग ना, कल पढ़े थे हम लोग ऐसा क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप ध्यान समझिए। 2 मीटर ब्रॉड मतलब कि जो आपका ये ला एरिया होगा, ये कितना होगा आपका? 2 मीटर। कितना होगा आपका? ये 2 मीटर का होगा, ये ला 2 मीटर का होगा, ठीक है। और ये भी एरिया क्या होगा आपका? 2 मीटर का होगा, करेक्ट है। देखिए ये पार्ट सिर्फ इतना और इतना, ध्यान समझिए बातों को। आपका कितना होगा आपका? 2-2 मीटर का होगा, करेक्ट है, सही एकदम पूरा सबको। देखिए द एरिया ऑफ द प्लॉट इज, देखिए जो एरिया ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट है हमारा, ये प्लॉट है हमारा, मैं लिख दिया A, B और C और D। देखिए एक्चुअली में ये वाला मेरा एरिया है, इसके अराउंड में क्या बोला है, इसके अराउंड में 2-2 मीटर का। देखिए ये कितना होगा? 2, तो ये भी क्या होगा हमारा? आपका 2 होगा हमारा, 2 मीटर, करेक्ट है हमारा 2 मीटर। ध्यान समझिए क्या होगा मेरा? 2 मीटर हम लोगों का ये वाला होगा एरिया, ठीक है। द एरिया ऑफ द प्लॉट इज, देखिए ये जो एरिया, ये जो मेरा एरिया अंदर वाला मेरा जो पार्ट का एरिया है मेरा ये वाला, इसका एरिया क्या दिया आपको? 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सही एकदम पूरा, ठीक है।
देखिए तो पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में वेरी गुड में जैसे देखिए पूछा क्या, देखिए द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए तो जो पूछा आपसे, क्या पूछा कोई बताएगा, किसी को समझ में आ रहा? देखो मैं इस बात को यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये मेरा पूरा एरिया, मुझे क्या करना है यहाँ पर इस एरिया को मुझे बनाना है, जो मैं रेड रेड करके बना रहा हूँ, सबको रेड रेड दिख रहा है। देखिए ये जो पार्ट है मुझे ऐसा करके यहाँ पे क्या बनाना है, आपका रोडवे बनाना, रोडवे, ध्यान समझना, रोडवे बनाना है। तो पूछा है कि ये जो, और इसमें का इसका जो रेट क्या है, एक स्क्वायर मीटर, क्या बोला, एक स्क्वायर मीटर रेट क्या है आपका 50 रुपया। तो पूछा कि कितना पैसा लगेगा इसको बनाने में, इसको ये जो साइड वाला पाथ है आपका ना, ये पाथ, इस पाथ को बनाने में कितना समय आपका लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। करेक्ट है सबको? ओके देखो तो करना क्या है, सबसे पहले मुझे निकालना क्या है कि ये एरिया मेरा कितना हो। तो ध्यान से बातों को समझना प्यार से। देखिए आपका, देखिए ये अगर मेरा 2 है तो इधर भी मेरा 2 हुआ होगा, ध्यान से समझना, ये भी तो मेरा 2 है ना, जो मैं 2 यहाँ लिख कर रखा हूँ, ठीक है। तो अंदर का जो एरिया जो भी है, देखो मुझे नहीं पता क्या करना नहीं करना, समझो बातों को। तो बताओ अभी क्या करेंगे, ध्यान समझिए, आपको सोचो, दिमाग लगाओ, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा मेरे को फटाफट देख के बताओ। चलो देखिए तो मान लो कि जैसे कि क्या मानो, जैसे कि मान लो कि ये वाला मेरा क्या हो गया आपका, अगर ये वाला मेरा लेंथ है तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेथ हो गया आपका अंदर वाला के लिए। देखिए ये मेरा, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखिए आप, ये अगर मेरा लेंथ है अंदर वाला के लिए, ये पार्ट हम लोग का, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रीथ हो गया, मतलब कि लंबाई चौड़ाई हमारा यहाँ अंदर वाला हो गया। करेक्ट है? देखिए तो जो मेरा एक्चुअली में, देखिए अगर मुझे इसका अगर एरिया निकालना है तो टोटल एरिया चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल है, तो इधर में कितना है 2, और 2 कितना हो गया 4। तो ये जो पूरा एरिया मेरा कितना हो जाएगा आपका, देख कितना होगा एरिया मेरा आपका, ये वाला हो जाएगा मेरा आपका L+4 होगा हम लोग का। होगा कि नहीं होगा बोलो, सबको डाउट है किसी को? होगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा बेटा L है, B से C, और ये मेरा 2 मीटर चौड़ा है और यहाँ मेरा 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका L+4 हो जाएगा। सही है एकदम ना? करेक्ट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ A से B कितना है मेरा, B है, तो यहाँ पे कितना हो, देखिए यहाँ पर आपका ये भी 2 है, देखिए ये जो पार्ट 2 है, और ये भी पार्ट तो मेरा 2 है यहाँ पे ना, ये जो मेरा पार्ट कितना है आपका ये वाला, ये भी मेरा 2 मीटर करेक्ट है। सही एकदम पूरा करेक्ट है ना? देखिए आपका, देखिए तो ये 2 हो गया, ये भी मेरा 2 हो गया, तो पूरा ये जो पार्ट हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा देखो आपका, ये होगा B+4 होगा। सही लिखा ना? एकदम पूरा करेक्ट लिखा ना? एकदम ध्यान समझिएगा बात को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन। देखिए तो मुझे अगर ये पाथवे का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इसको मान लिया ये P, और ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये हो गया S। मैं पूरा PQR का एरिया, ध्यान समझिएगा, मैं क्या करूंगा आपका PQRS का क्या करूंगा, एरिया के साथ में माइनस कर दूंगा आपका एरिया ऑफ ABCD। तो क्या निकलेगा मेरा पाथवे का एरिया, नहीं, ये जो पार्ट मेरा नहीं निकलेगा आपका, ध्यान समझ देखिए। तो पूरा का एरिया क्या होगा, देखिए ये रेक्टेंगल है, एरिया क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए तो इसका लेंथ कितना दिया आपका L+4, ये टोटल लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया B, ये हो जाएगा हमारा B+4। ये हो गया पूरा, मतलब ये पूरा बड़ा वाला का PQRS का एरिया हो गया। इसमें से अगर ABCD का एरिया को मैं इसे बाहर निकाल दूं, ऐसा करके मैं इसका एरिया को बाहर निकाल दूं, तो क्या बचेगा आपका, ओनली इसका एरिया नहीं बचेगा, पाथवे का एरिया बचेगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया क्या होगा, जो AB का L×B, जो कि क्वेश्चन में दिया है 96, तो मैं अगर यहाँ से 96 को माइनस कर दूं ऐसा करके, कोई गलत नहीं होगा आपका। देखिए इसका जो एरिया क्या होगा आपका L×B होगा ना, ये क्या हो गया L, और ये हो गया आपका B। सही है सबका? ओके ना? ध्यान समझ देखो बातों को। तो देखो यहाँ से मैं क्या सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ से क्या होगा L×B क्या हो गया LB, प्लस L×4 क्या हो गया 4L, प्लस 4 ये क्या हो गया आपका 4B, प्लस 4×4 कितना हो गया आपका 16, माइनस क्या हो गया L×B, क्या हो गया L×B, इसका वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में 96, लिख देते हैं यहाँ पे। चलो ये हो गया LB आपका। देखो तो ये पॉजिटिव LB, ये नेगेटिव LB आपका कटेगा ना, यहाँ पर कटेगा तो हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या बच गया 4, देखिए मैं 4 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारा L+B, प्लस क्या हो गया 16। ठीक है, अब मुझे अगर मुझे रेट निकालना है, रेट कि कितना रुपए लगेगा, तो मुझे क्या चाहिए, इस पाथवे का एरिया चाहिए, और इस पाथवे, जो पाथवे है आपका ना, जो पाथवे आपका मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पाथवे इक्वल टू
जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका पाथवे, इस पाथवे का एरिया, पाथवे का क्या लिखाना है मुझे, एरिया, पाथवे का एरिया के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एल और बी चाहिए। क्या चाहिए बेटा मेरे को, एल और बी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू चाहिए। बट मेरे पास ऐसा कोई डाटा ही नहीं है कि जैसे कि मैं एल और बी का निकाल पाऊँ। क्या निकाल पाऊँ, एल और बी का निकाल पाऊँ। तो कुछ डाटा नहीं है मेरे पास में, तो इसका आंसर को हम क्या बोलेंगे, डाटा इन एडवोकेट। क्या बोलेंगे बेटा इसका आंसर को, क्या बोलेंगे, डाटा इन एडवोकेट। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई, कि डाटा नॉट सफिशिएंट। क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। डी में क्या लिखा हुआ है, डाटा इन एडवोकेट। सबको समझ में आया आंसर आपका, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डाटा इन एडवोकेट। जल्दी से कमेंट करके बताइए एक बार कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो बता दो फटाफट, जल्दी से बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो क्विक, फिर वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़े, हाँ जल्दी। लकीकांत मुंडारी वेरी गुड इवनिंग सर जी। जेसिका वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए सभी का स्वागत है। देखिए तो मुझे बताओ अभी आप सबको एक बार कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगर समझ में आया, देखिए आंसर क्या होगा आपका, डाटा इन एडवोकेट। मतलब कि आंसर आपका नहीं निकल पाएगा, इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि मुझे एल और वी का वैल्यू चाहिए, मेरे पास में ना ही एल का वैल्यू, सफिशिएंट डाटा नहीं है मेरे पास निकालने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डाटा इन एडवोकेट। मतलब कि आप वी आर अनेबल टू सॉल्व, नॉन ऑफ दी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी सॉरी। भाग्यश्री माझी हो गई है, मानसी दत्ता एंड आशीष और वेरी वेरी गुड। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, now displaying on your screen and then you all are requested to try to solve this question। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए बनाइए, अभी एग्जाम में देखिए आपका आया था। चलो बनाओ उसको। देखिए वेरी गुड उषा जी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, आपसे आपका काम है कि फटाफट इसको बनाओ। कल जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसी का ही, उसी तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं आपके स्क्रीन के सामने। चलिए देखिए स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लगा हुआ है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ इज 36 मीटर एंड ब्रीथ इज 28 मीटर। देयर आर टू पाथ्स पैरेलल टू द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आज इज रिमेनिंग पार्ट इज लॉन हुज एरिया इज कितना बोला है 825 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। तो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम भी बना हुआ है आपका। देखिए वो बोल क्या रहा क्वेश्चन में कि एक डायग्राम बनाओ, ध्यान समझना, मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका काम है पूछना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला, देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए तो मैं बनाता हूं जैसे डायग्राम में बना हुआ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट। थोड़ा डायग्राम मेरा टेढ़ा बनता है, देख लो ना इसको। देखिए अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका लेंथ क्या दिया, देखिए लेंथ 36, मतलब कि ये जो मेरा लेंथ दिया हम लोगों ने, ये जो लेंथ ये दिया है 36 मीटर दिया हुआ है, देखो मीटर। और ब्रीथ ये दिया है मेरे, कितना दिया आपका, ये ला पार्ट दिया है ब्रीथ, बी मतलब ब्रीथ हो गया 28 मीटर दिया हुआ। सही है ना। देखिए इसके अंदर में दो ठो पाथवे बना, ए आंसर बोल रहा है। देखिए दो ठो पाथवे बना, देखिए आपका ये एक पाथवे बना हुआ, चंदन बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और एक ऐसे बना हुआ पाथवे, मैं भी बना दिया इसको सेम सेम, ठीक है। इन सबको वो डॉट 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 कर दिया, हम भी डॉट डॉट कर देंगे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए क्वेश्चन करेक्ट है। देखिए लेंथ दिया है 36, ब्रेथ दिया है आपको 28 दिया, करेक्ट। देखिए देयर आर टू, देखिए देयर आर टू पाथ्स पैरेलल टू द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर शोन इन द फिगर। इन द फॉलोइंग फिगर द रिमेनिंग पार्ट इज ए लॉन। जो रिमेनिंग पार्ट, ये जो ये पार्ट है और ये पार्ट बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको लॉन बोलेंगे, ठीक है। ये पार्ट जो बच गया आपको, ये और ये पार्ट जो हो गया, इसको लॉन बोलेंगे, करेक्ट है, ठीक है। और वो बोल रहा है देखिए इस ऑन, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा एक मिनट। एंड द ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट सोन, अरे यार क्या कर रहा हूँ, एक मिनट को। देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ इज 36 मीटर एंड ब्रेथ इज क्या बोला 28 मीटर।
देयर आर टू पाथ्स पैरेलल टू द लेंथ इन द ब्रेथ एज शोन इन द फिगर, सेटेड फिगर, ठीक है, फॉलोइंग फिगर। द रिमेनिंग पार्ट इज लॉन हुज एरिया इज 825। देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉन बोले, क्या बोलेंगे इसको, लॉन बोलेंगे। और इसका जो एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया क्या दिया हुआ, देखिए 825 मीटर स्क्वायर दिया हुआ क्वेश्चन में आपका। हुज एरिया, किसका एरिया, लॉन का एरिया दिया हुआ, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, तो ये पाथ का एरिया आपसे पूछा है, ध्यान से समझना। तो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, देखो आप क्वेश्चन नंबर 53, देखिए पाथ का एरिया क्या निकालना है, आपका पाथ का एरिया ही निकालना है। देखिए ये जो पाथ है ना, इन सब का एरिया निकालना है। देखिए तो टोटल एरिया क्या हो गया हमारा, ए बी सी में लिख दिया आपका, ए बी सी और डी। टोटल एरिया क्या हो गया, ए बी सी। तो क्या करेंगे आपका एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी डी के साथ में क्या माइनस करेंगे आपका, बोलो तो आपका लॉन का एरिया। ये जो खाली खाली एरिया है, इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा आपका, ओनली दिस पार्ट और दिस पार्ट का एरिया बचेगा। करेक्ट है आपका, आशीष का भी ए आ गया, देखिए आपका। तो माइनस करिए आपका लॉन एरिया, LAWN, लॉन्स का एरिया माइनस कर दीजिए। करेक्ट है आपका। देखिए तो इसका जो एरिया निकलेगा ए बी सी डी, ये क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना होगा आपका 36, ब्रेथ कितना 28, तो ये कितना होगा आपका 36 इंटू 28, सही है आपका। देखिए ये हो गया मेरा ए बी सी डी का पूरा एरिया हो गया हम लोग का। इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये लॉन का एरिया, ये लॉन जो खाली है इसका एरिया माइनस करेंगे। उसका एरिया दिया है कितना क्वेश्चन में आपको, 825। कितना दिया आपको, 825 वो क्वेश्चन मेंशन किया। तो मेरा क्या बचेगा, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट ही खाली बचेगा, इसको बोलते हैं पाथ, ठीक है। ऑप्शन ए सबका आ रहा, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ देखिए, वेरी गुड इवनिंग सुषमा खाल को, वेरी गुड इवनिंग। देखिए तो आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करना पढ़ा तो आता नहीं है तुमको, तो क्या करेगा, तो दिमाग लगाया, देखो ध्यान से। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, देखो यहाँ से मुझे इससे इसको माइनस करना है, तो देखो कि इसमें कैसे मल्टीप्लाई करें। 36 का बड़ा आता है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ना टुकड़ा टुकड़ा कर लो। देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता वैसे, देखो तो इसको 36 इंटू 4 इंटू 7, 28 को 4 इंटू 7 कर दिया, तो 36 चौके कितना होता है मेरा 144, 36 चौके होता है 144, इंटू करना है 7 और माइनस करना है इसमें 825 को, क्या करना है 825 को। ये होता है तरीका, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौके कितना होता है आपका 28, 7 चौके 28 और 2 कितना हो गया 30, 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो ये हो गया टोटल। यहाँ से माइनस कर देंगे 825, तो कितना आएगा देखो आपका, यहाँ देखो 8 में से 5 कितना गया आपका 3, और ये हो गया 10 में से 2 कितना बच गया आपका 8, यहाँ बच गया 9 में से 8 गया, बच गया आपका 1 और 1 हो गया 0। तो आंसर क्या निकला आपका 843 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला आपका, ये वाला पाथवे का एरिया निकल गया आपका। करेक्ट है, सबको समझ में आया। आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। सबका ओके है, सही है ना, किसी को डाउट नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी संगीता वेरी गुड इवनिंग, ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन के सामने है। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू देम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलेंगे। एंड रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल क्लास यूट्यूब पे लाइव होने वाला है आपको 1 से 2 दिन में। और साथ ही जितने बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देना चाहते हैं उनका बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं, बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट हम उनका यूट्यूब पर लाइव लेकर आ रहे हैं। ध्यान समझिएगा, एक नया वैकेंसी निकला है आपका IBPS PO 2022, ये बैंक का PO वैकेंसी निकल गया है आपका, नया वैकेंसी निकला। अब इसको स्टार्ट कर दीजिए, कल से फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, ठीक है। पूरे डिटेल में यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इस एग्ज़ाम के लिए भी स्पेशल प्रैक्टिस DI का पूरा सेट प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करने वाला है यूट्यूब पे, ठीक है ना। चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। तो बताइए अभी, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर 53। तो जल्दी से एक बार यस लिख दो और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़िए 54 की तरफ। आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर को यस लिख दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 53 इज डिस्प्लेइंग नाउ ऑन योर स्क्रीन, एंड आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज राइट यस ऑन द चैट बॉक्स। अगर आप सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब यस लिख दीजिए हमारा चैट बॉक्स में, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत होगा आप बोलेंगे हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री है, आप पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे आपका, सही है। तो एकदम चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 54 आपके स्क्रीन के सामने है। यस देखिए यस आ गया आपका, यस। आशीष और हम बोल रहा है यस,
सुनील मुंडा बोल रहा है, ये सुनील मुंडा जुड़ चुका है हमारे साथ। चलिए सुनील। अनुसुईया साहू, हाँ यस यस, अनुसुईया जी समझ में आ रहा है आपको। अरे क्या नाम है जी, करण कुमार दास। करण अर्जुन आ गए हमारे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गया मेरा करण अर्जुन आएंगे चलो यस यस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए अभी आपका। हमारे करण अर्जुन वो देखिए ना मूवी है करण, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो हमारा करण अर्जुन आ गया देखिए। चलिए डायग्राम को ऐसे फिर से डायग्राम, नया डायग्राम बनाएंगे, जितना क्वेश्चन नया डायग्राम बनाएंगे मजा आएगा। देखो नेक्स्ट, देखिए किताबों में पढ़ेंगे ना तो आपका इनसाइड वाला आउटसाइड वाला के लिए बहुत सारा फॉर्मूला लिख के रखा है, तो कितना फॉर्मूला याद करेंगे। देखिए आगे, वंदना जी, वंदना वंदना वेलकम, वंदना जी का वंदना वेलकम करते हैं। देखो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से नया वाला क्वेश्चन एक स्क्रीन के सामने है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका बनाएंगे। जी सर जी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, करण आ गया, अर्जुन भी आएंगे देख करण बोल रहा कि सर जी आएंगे, अरे जरूर आएंगे, करण आ गया तो अर्जुन भी आएगा देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, देखिए स्क्रीन पे आपका। द फॉलोइंग फिगर, जो आपका फिगर दिया हुआ है स्क्रीन पे आपका, इज ए रेक्टेंगुलर पार्क विद द टू स्ट्रेट कंक्रीट पाथ। दो ठो क्या इसमें स्ट्रेट कंक्रीट पाथ दिया हुआ, जो आपका डायग्राम ऐसे बना हुआ है, देखिए ठीक है। देखिए इन द मिडिल रनिंग पैरेलल टू द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क, विड्थ ऑफ द पाथ इज 2.8 मीटर यूनिफॉर्मली, मतलब कि पूरा कॉन्स्टेंट है, कहीं भी चेंज नहीं होगा आपका। द डायमेंशंस ऑफ द पार्क आर दिस इफ द रेट ऑफ द, आप देखिए ध्यान समझ में, पहले डायग्राम बनाओ, देखिए आपका डायग्राम बनाओ पहले, देखो पहले एग्जाम में डायग्राम बना लो ऐसे करके आपका। देखिए नेक्स्ट, ये मेरा क्या हो गया बेटा, रेक्टेंगल दिया है, इसका लेंथ और ब्रेथ क्या दिया है, 20 और 24, ठीक है 20 24। देखिए तो मान लीजिए अगर लेंथ दिया है मेरे को कितना आपका 20, डायग्राम थोड़ा मैं ठीक करता हूँ, ठीक है डायग्राम में गलत बना दिया, रुको रुको। उसमें क्या दिया देखिए आपका, देखिए डायमेंशन दिया, देखिए तो मैं ऐसा बनाता हूँ, देखो ये होगा मेरा 20 और ये होगा मेरा आपका 24, ध्यान समझना। देखिए तो ये लेंथ कितना दिया है मेरे को 20 मीटर, और जो हमारा बी दिया हुआ ब्रेथ ये दिया है 24 मीटर। देखो तो ना, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ करेक्ट है आपका, सही। देखिए इसमें क्या करना, देखिए डायग्राम बनाओ ऐसे करके आपका, बनाओ ये पाथ बना दो, पाथ है, इसको रोड बोलते हैं, रोड। अगर मान लो ये रोड मेरा बनी, ये कंक्रीट का रोड है, क्या बेटा आपका कहला, कंक्रीट का रोड है, सही एकदम ना, डायग्राम जैसे बना हुआ मैं इसको लिख दिया पूरा, देखो। और इस पाथ का जो आपका लेंथ है, इस पाथ का लेंथ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसका जो ये कितना दिया आपका 2.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये भी तो होगा 2.5 ना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सेम, छोटा बड़ा नहीं, पूरा सेम सेम, 2.5 अलाउ 2.5 2.5 सबका ओके समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से बोलो। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखिए आपका, इफ द रेट ऑफ द मूविंग द पार्क इतना पर स्क्वायर मीटर बाई 25.5 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द, अच्छा बताओ कि मॉब जो लिखा है मॉइंग, मॉइंग स्पेलिंग में लिख रहा हूं MOWING, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कोई जानता है इसका मीनिंग क्या है आपका, मॉइंग का मीनिंग क्या होता है, कोई जानता है मेरा प्यारा बच्चा लोग, जो जानता है फटाफट बता देगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द फिगर इज ए रेक्टेंगुलर पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, विद द टू स्ट्रेट कंक्रीट पाथ्स इन द मिडिल रनिंग पैरेलल टू द लेंथ, ये लेंथ है, लेंथ के पैरेलल में है, और एक तो आपका ब्रिज चौड़ाई के पैरेलल में है, जिसका विथ, पाथ का विथ, विथ मतलब होता है मोटाई, मोटाई कितना है, ये 2.5 मीटर, कितना है आपका 2.5 मीटर, ये भी हो गया आपका 2.5 मीटर, यूनिफॉर्मली है। इसका लेंथ दिया है 20 और ब्रेथ क्या दिया आपका 24। इफ द रेट ऑफ द मूविंग द पार्क, पार्क का मूविंग, पार्क ऑफ द मूविंग, ठीक है, 25 रुपया 5 पैसा पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द मूविंग ऑफ द पार्क। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है रिसा एंड सरकार का, देखिए मतलब सॉरी रिसा एंड सरकार नहीं, रिसा सरकार का आ रहा है, सही है ना एकदम पूरा। चलो बनाओ, देखिए
ऑप्शन नंबर ए ऋषा का आ रहा, बाकी लोग ध्यान देखिए। अगर मान लीजिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आपको, हाँ इसका कोई मीनिंग नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। अरे बेटा मोइंग का मतलब होता है, देखिए कि मोइंग की मतलब कि घास लगाना, मतलब घास फूस लगाना, जो लॉन है ना, लॉन एरिया में घास फूस उगाना, घास लगाना या काटना, इस तरीका का मीनिंग इसका होता है आपका। ठीक है, कुछ काम करना समझ लीजिए यहाँ पर आपका, हमारा रख दो। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए आपका कि द विथ 2.5 मीटर यूनिफॉर्मली एंड द लेंथ दिया दिस, इफ द रेट ऑफ 25 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द मूविंग द पार्क। ये तो मेरा कंक्रीट का रोड दिया है, ये तो मेरा कंक्रीट रोड है, ये तो मेरा कंक्रीट रोड है, कंक्रीट रोड है ना, तो मैं मोइंग कहाँ पे करूँगा, मतलब कि मैं घास फूस कहाँ लगाऊंगा, मैं घास फूस लगाऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आ रहा बात समझ में, कहाँ लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, ये एरिया में मैं घास फूस लगाऊंगा। तो ये एरिया मेरा निकलेगा कैसे, बताओ उसको फटाफट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। देखिए ये वाला जो मेरा एरिया हो गया, ये वाला, ये एरिया हम निकालेंगे, कैसे निकालें बताओ। ये एरिया मेरा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि टोटल एरिया, क्या करेंगे, टोटल एरिया से अगर ये जो कंक्रीट का एरिया, जो कंक्रीट का एरिया को मैं क्या करूँगा, आपका माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 मेरा बचेगा। सही, एकदम पुराना करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, देखो बात को। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए जो टोटल एरिया क्या होगा आपका, टोटल एरिया, टोटल एरिया हमारा है, टोटल एरिया से माइनस क्या करेंगे हम लोग आपका, वो जो ये जो कंक्रीट का एरिया, ध्यान समझ, आप बात को प्यार समझ देखो आपका, कि इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो लंबाई कितना होगा मेरा 20। ठीक है, और ये कितना है मेरा आपका 2.5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका -20 इंटू 2.5। सही लिखे ना एकदम पूरा, ये मेरा इसका एरिया निकलेगा, करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये लंबाई कितना है मेरा, यहाँ से यहाँ तक 24 है, यहाँ से यहाँ तक, और ये चौड़ा कितना है आपका 2.5, तो इसका एरिया क्या निकलेगा आपका, यहाँ से 24 इंटू 2.5, 24 इंटू क्या निकलेगा 2.5 निकलेगा। सही एकदम पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत एक बात का हो गया, देखिए कि जब मैं यहाँ से निकाला, ये जो ये वाला पार्ट, अब देखिए ये जो पार्ट है मेरा बीच वाला, ये पार्ट जो मेरा बीच वाला है, इसको तो मैं ले लिया हूँ। जब मैं दोबारा यहाँ से लिया, देखिए एक बार तो मैं ये पार्ट को माइनस कर दिया हूँ, जब दोबारा मैं इसको यहाँ से लिया तो ये पार्ट को मैं एक बार और माइनस कर दिया। फिर समझना बात को, आंसर ए है सर जी। देखिए करंट का आंसर बोला कि यहाँ से जब मैं लिया तो ये पार्ट तो मेरा निकल गया, तो मुझे इतना इतना निकालना था, मैं इस पार्ट को क्या किया, दोबारा फिर से निकाल दिया। तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसका एरिया मेरे को उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए तो ये कितना है 2.5, ये कितना है 2.5, तो ये भी कितना है 2.5, सब मेरा 2.5 है, ये भी कितना है मेरा 2.5 है, 2.5, तो ये जो बीच वाला का एरिया कितना होगा 2.5 इंटू 2.5, तो इसको प्लस कर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे आपका प्लस 2.5 इंटू 2.5, ये वाला मेरा सीन हो गया, करेक्ट है आपका। देखिए देखिए अब देखो ध्यान से बात को समझना, देखो कि जब देखिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या निकलेगा, टोटल एरिया क्या निकलेगा 20 इंटू 24, देखिए ये क्या होगा आपका 24 इंटू 20 निकलेगा। ठीक है, अब देखो इस 2.5 2.5 2.5 सब में कॉमन कॉमन है हम लोग का, तो इसको पहले कॉमन ले जाओ। देखो 2.5 को जब मैं कॉमन ले जाऊंगा यहाँ ब्रैकेट में, अगर मान लो ऐसा करके, ठीक है, देखो तो पूरा में देखो, इसको जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 25 दूना 50, देखो इसका देखो ये 2.5 जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा मेरा 20 प्लस 24, सही है ना आपका। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा क्या निकलेगा आपका 6.25, क्या निकलेगा 6.25 हम लोग निकलेगा आपका। देखिए 25 इंटू 25 मतलब क्या पॉइंट लगा हुआ 6.25 निकलेगा हम लोगों का, करेक्ट है। अभी देखो यहाँ पर, यहाँ से 2.5 जब कॉमन ले, ये हो गया माइनस पार्ट, यहाँ माइनस था तो ये क्या हो गया हमारा प्लस। ठीक है, अब देखिए 24 कितना होता है आपका, 24 दुना होता है 48, 480 माइनस ये कितना होगा आपका 2.5 इंटू कितना हो गया आपका 44 प्लस ये क्या हो गया 6.25। ये जो मैं क्या नहीं, मैं टोटल के साथ, टोटल एरिया के साथ में ये जो पाथ का एरिया को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या निकलेगा लॉन का एरिया निकलेगा। जो एरिया मेरा बचेगा ये एरिया मेरा बचेगा, करेक्ट है। उसको एरिया निकालना, निकालो कितना हो, देखो आपका देखिए ये हो गया मेरा 480 माइनस, देखो जब मैं 25 से मल्टीप्लाई, 25 चौक कितना होता है मेरा 100, हाथ में लगा 10, 25 चौक 100 कितना हो गया 110, तो इतना होना चाहिए। तो क्योंकि एक पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा 110 मेरा आएगा, करेक्ट है। प्लस ये क्या हो गया 6.25 मेरा यहाँ पे लगाओ। देखिए ध्यान समझिएगा बात को भी, देखिए अगर देखिए यहाँ देखिए
80 में से देखिए 80 में 10 घटाया कितना हो गया आपका 470, 470 में 100 घटाया कितना हो गया आपका 370 प्लस 6.25 मेरा हो गया ये वाला आपका, करेक्ट है। तो टोटल मेरा जो एरिया क्या निकला देखिए 376, 376.25 क्या निकल गया मीटर स्क्वायर। ये क्या बच गया मेरा, ये वाला जो मेरा एरिया हो गया, ये मेरा एरिया निकल गया, ठीक है। पूछा मुझे टोटल कॉस्ट, क्या बोला मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ मोइंग, क्या बोला है ऑफ मोइंग, वो क्या निकलेगा आपका एरिया कितना आपका 376.25 मेरा एरिया है। और एक का रेट क्या ले रहा है आपका 25 रुपया, देखिए इसका एरिया क्या ले रहा है आपका 25.5 रुपया ले रहा है आपका। देख क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं दिख रहा मेरे को, हटान दो रुको। संजय के साथ देखिए ध्यान समझिएगा, तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना, अब इतना बड़ा वाला मल्टीप्लाई आ गया, अब क्या करें, नानी मम्मा सब याद आएगा, तो दिमाग लगाना है कैसे मल्टीप्लाई कर। देखो मैं ट्रिक सिखाता हूँ, देखो इस नंबर को ना मैं क्या करूँगा अलग अलग स्पीड, देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 376.25 इंटू करना, देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 25 प्लस ये जो 0.5 क्या होता है 0.5 हो गया हम लोगों का, करेक्ट है। देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, क्या होता है आपका 1/2 होता है, 1/2। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 0.5 इक्वल टू क्या होता है आपका 1/2 होता है, सबको पता है। देखिए मैं इसको अलग अलग कर दिया, अब देखिए ये 25 से पहले एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/2 से मतलब क्या आपका आधा हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करेक्ट है। देखिए तो जब मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए 25 25 कितना होता है 125 के लिए लिख दिए यहाँ पे 5 हाथ में लगा 12, देखिए 25 इंटू 5 कितना हो गया 125 हाथ में लग गया मेरा 12, 25 दूना 50 और 12 कितना होता है 62 के लिए लिखा 2 हाथ में लग गया मेरा आपका 6, ठीक है। 25 से कितना होता है 150 और लगा 6 कितना हो गया 156 हाथ में लग गया मेरा आपका 15, 25 से कितना होता है 175 और 10 80 190, 190 का 0 हाथ में लग गया मेरा 19, 25 दिया कितना होता है आपका, भूल कर दिया क्या, कुछ भूल हो गया फिर से एक बार चेक करो, रुको। देखिए 25 25 कितना होता है 125 हाथ में लग गया 12, 25 दूना 50 और 12 कितना होता है 62 हाथ में लग गया 6 बच गया 2, ठीक है। 25 से कितना 150 और 6 कितना हो गया 56 हाथ में लग गया मेरा कितना आपका 15, 25 से 175 और 15 80 10 90, 190 का 0 हाथ में लग गया 19, ठीक है। 25 से कितना होता है आपका 75, देखिए 75 होगा आपका प्लस क्या करेंगे इसमें 19, तो कितना होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए इसमें आपका 85 95, तो ये हो गया आपका 94, कितना हो गया आपका 94 एरिया हम लोगों का हो गया किसका ये वाला। इसको जब मल्टीप्लाई किया यहाँ से प्लस जब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या होगा आपका आधा हो जाएगा, इसका 2 से करो कितना हो गया आपका 18, एक 2 से काट दिया आपका हो गया 8 प्लस क्या हो गया आपका ये वाला, फिर हो गया इधर में आपका 12.5 कितना हो गया 1 2 मतलब क्या निकल गया देखो आपका ये वाला 188.125 निकल गया आपका किसका, इसको जब 1/2 से आधा किए तो मुझे क्या करना है यहाँ पे लगाना है आपको 2 पॉइंट, क्योंकि 2 के बाद इसको जोड़ना है मेरे को, जोड़ना जोड़ो कैसे जोड़ेंगे देखो फटाफट। देखिए ये 2 डिजिट है, मान लो यहाँ पे एक लगा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। देखिए तो 5 और 0 कितना हो गया आपका ये 5, देखिए ये हो गया 2 और 5 कितना हो गया आपका 7, ये 1 और 2 कितना हो गया आपका 3, क्योंकि लगा है पॉइंट 3 के बाद इधर भी 3 के बाद इधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच गया 8 और यहाँ बच गया 6, 6 6 12 13 14 का 4 हो गया, हाथ में लगा 1 8 8 और 1 हो गया आपका 9, 1 और 4 कितना हो गया आपका 5, उतर गया 9, तो टोटल कितना रुपया हो गया मेरा, इतना रुपया मेरा आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका मैच हो रहा 9594, देखिए 9594.375, यस आंसर क्या निकला पूरा करेक्ट निकला, इतना बड़ा कैलकुलेशन का, इसमें कैलकुलेशन का गेम है आपका। सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से यस बोलो, जल्दी से यस बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे आपके स्क्रीन के सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54 सबको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। देखो ये पूरा एरिया दिया था, इसका लेंथ दिया है 20, ब्रेड दिया था 24, इसके बीच में 2.5 मीटर चौड़ा 2 रोड बनाया गया, और बोला कि बाकी को क्या जो मॉबिंग किया गया इस एरिया को, तो बोला कि अगर 1 स्क्वायर फुट का ले रहा 25 रुपया
₹25 0.5 ले रहा है अगर 1 स्क्वायर फुट का। पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि इसको अगर पूरा कवर करेगा, ये सब पूरा एरिया अगर कवर करेगा तो कितना पैसा लगेगा। तो मैं क्या किया, टोटल पूरा का पूरा एरिया से, देखिए मैं टोटल ले लिया 24 × 20, मैं इसका एरिया माइनस किया, ये लंबा कितना है मेरा यहाँ से 20 और ये चौड़ा कितना है आपका 25, तो 20 × क्या ले लिया आपका 2.5। फिर मैं इसका एरिया निकाल लिया, तो जब मैं इसका एरिया निकाला तो ये पार्ट को तो निकाल दिया हूँ, दोबारा निकाला एक बार और निकल गया, इसीलिए मैं इसको एक बार यहाँ पे ऐड कर दिया 2.5 2.5 2.5 2.5, इसको मैं प्लस कर दिया, इसको सॉल्व किया तो एरिया क्या आया मेरा, ये वाला आया मेरा एरिया, ये वाला क्या आया मेरा एरिया। और मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल एरिया इंटू रुपया, ये क्या है मेरा आपका रुपया में है, तो टोटल मेरा क्या निकल गया इतना रुपया। सबका समझ में आ गया? यस यस। देखिए बहुत ही कम लोगों का यस आया, मतलब लोगों को समझ में नहीं आया मुझे लग रहा। देखिए अभी आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है 55 नंबर, जो कि एसएससी सीजीएल 2011 में आया था। चलिए, तो बाकी ऋषा का आंसर सही निकला था, करण का भी आंसर सही निकला था, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 55 बनाइए, आपके स्क्रीन के सामने है, मैं हट जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए सबका ओके, यस 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 यस, चलिए बहुत ही बढ़िया, सबका यस है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए फटाफट। देखिए हो सकता है क्लास थोड़ा बोरिंग लगे आपको, नहीं समझ में आएगा, क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा, एग्जाम में आता है बेटा ये सब, तो हटा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंदन कहाँ गया? यस यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए ए हॉल इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड इज सराउंडेड बाय ए बरामदा। देखिए सराउंडेड का मतलब क्या था, बरामदा होता है, ऑफ यूनिफॉर्म 3.5 मीटर, द कॉस्ट ऑफ द फ्लोरिंग ऑफ द बरामदा। अब देखिए ध्यान समझिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, देखिए देखिए ये क्या हो गया बेटा मेरा, ये हो गया लेंथ और मेरा ब्रेथ दिया कितना दिया, देखिए लेंथ दिया मुझे कितना दिया है, देखो आपका हॉल का 25 मीटर, ठीक है, और जो चौड़ाई कितना दिया है मेरे को, देखो आपका यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ हल्का सा, हाँ ठीक है चलेगा। देखो अब ध्यान से देखिए, ये लेंथ दिया है मुझे 25 और मुझे बी दिया है कितना, देखो 15 मीटर, क्या दिया मुझे, दिया आपका 15। क्वेश्चन में बोला है देखिए कि ब्रॉड इज सराउंडेड बाय ये बरामदा। देखिए ऑप्शन सी है, देखिए बरामदा मतलब क्या होता है, जो कि घेरा, वो सराउंडेड मतलब क्या होता है, सराउंड कभी अंदर से, सराउंड होता है आपका बाहर से, तो यहाँ से आपका सराउंड होगा ऐसे करके, आपका ये एरिया से सराउंड होगा ऐसे करके, ध्यान समझना, आपका जो सराउंडेड मतलब क्या, यहाँ से आपका ये वाला एरिया आपका ऐसे करके सराउंड जाएगा, करेक्ट वाला एरिया आपको सराउंड जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन देखिए, इसका जो थोड़ा सा मोटा पतला हो गया, हल्का सा समझ जाना बात को, देखो ठीक है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखिए अगर मेरा इसका एरिया हो गया ए बी और ये सी डी हो गया, तो इसके मानूंगा मैं क्या, आपका पी क्यू आर और ये मान लूंगा एस। देखिए और बोला क्या है कि इसका जो चौड़ाई कितना है, देखिए चौड़ाई, ये जो विथ, इसको बोलते हैं विथ, क्या बोलते हैं इसको, विथ या चौड़ा, ये दिया है 3.5 मीटर का, और ये भी कितना होगा मेरा, ये 3.5 मीटर का, और ये भी तो मेरा होगा 3.5 मीटर ना, सारा सेम सेम बोला है 3.5 मीटर का, और ये कितना दिया आपका 3.5 मीटर का, सही है, करेक्ट है आपका ना पूरा एरिया आपका, ये दिया, ये पार्ट मुझे सिर्फ इतना इतना दिया हुआ है। देखिए दीक्षा गोयल क्लास देख रही है कि नहीं देख रही है, दीक्षा गोयल, आर यू वॉचिंग द क्लास और नॉट, प्लीज रिप्लाई यस और नो, मिस दीक्षा गोयल। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 56 नंबर, देखिए 55 सॉरी 55 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि जो रेट क्या ले रहा, 27 रुपया 27.5 रुपये ले रहा पर स्क्वायर मीटर का। देखिए मुझे करना कहाँ पर, मुझे बरामदा में करना कहाँ, बरामदा क्या, ये ला मैं पार्ट बरामदा बना रहा, रेड वाला पार्ट, मुझे इसको करना है क्या आपका, ओके करना क्या इसको मेरे को, आपका क्या करना है, इसको
इसको मुझे करना है आपका बरामदा को मुझे क्या करना है, फ्लोरिंग करना है जो ये बनाना है। तो इसका मुझे एरिया का निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, टोटल का एरिया से माइनस करें। अब एक बात ध्यान देखो, यहाँ से मेरा यहाँ कितना है देखिए आपका 25, देखिए ये वाला एरिया कितना है मेरा 25, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना दिया आपका 25 दिया हुआ क्वेश्चन में, लिए हम लोग 25। तो मुझे बता देखिए यहाँ कितना आपका 3.5 और यहाँ 3.5, तो कितना हो गया आपका 7। देखिए यहाँ 3.5 बढ़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा 25 है, और यहाँ 3.5 और 3.5 कितना हो गया आपका 7। तो टोटल एरिया कितना हो गया 25 और 7 कितना हो गया आपका 32। नीचे वाला का लंबाई कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 32। बोलो यस कि नो, सही है ना, पूरा करेक्ट है आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये कितना है मेरा, ये दिया है मेरा कितना आपका 15, ये दिया 15, तो ये कितना है मेरा, ये पार्ट कितना मेरा 7.5 है, ये पार्ट भी कितना मेरा 7.5, सॉरी ये पार्ट 3.5, ये पार्ट 3.5 कितना हो गया 7। तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये पार्ट मेरा देखिए 15 और 7 कितना होता है आपका 22। तो टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 22, करेक्ट है। मुझे निकालना क्या है कि ये जो मेरा बरामदा है, ये जो बरामदा बना रहा हूँ बाहर वाला, उसका कितना पैसा लगेगा कॉस्टिंग। तो हाँ यस 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 यस, चल देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या होगा आपका बरामदा का एरिया, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए एरिया ऑफ बरामदा, ध्यान समझिए, एरिया ऑफ बरामदा कैसे निकलेगा आपका, टोटल एरिया क्या निकालना है आपको, टोटल एरिया ऑफ PQRS से माइनस क्या करेंगे आपका, टोटल एरिया ऑफ, क्या करेंगे आपका टोटल एरिया ऑफ ABCD। देखिए टोटल PQRS का पूरा एरिया से अगर मैं ABCD का एरिया को माइनस कर दूं ऐसा करके, पूरा निकाल दूं बाहर, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइड वाला पार्ट मेरा नहीं बचेगा, आपका बरामदा बचेगा, यही बचेगा ना मेरा यहाँ पर। तो निकालो कितना, देखिए तो पूरा का एरिया क्या होगा, देखो आपका 32 × 22, देखिए क्या हो गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इधर में आपका, ये हो गया आपका 32 × 22, करेक्ट है। यहाँ से मैं क्या माइनस करूँगा, ABC का, देखिए इसका एरिया ये है 25, ये है 15, तो मल्टीप्लाई करिए आपका 25 × 15, देखो 22 दिया कितना होता है आपका 22 दूना 44, देखिए 22 दूना 44, हाथ में लगा 4, 22 दिया 66 कितना हो गया 4 70। अब देखिए 15 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1.5 गुना करना है, तो कितना हो गया 375। देखिए 15 बचे 75, हाथ में लगा 7, 15 दूना 30 और 7 37, करेक्ट है। तो इनका जो डिफरेंस कितना निकलेगा, निकालो कितना हो, देखो आपका देखिए 14 में से 5 कितना गया आपका 9, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया, बच गया आपका 2, 6 में से 3 कितना बच गया आपका 3। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया मेरा एरिया निकल गया, एरिया ये निकल गया बरामदा का एरिया, ठीक है। बरामदा का क्या निकला बेटा, आपका एरिया निकल गया ये वाला, ठीक है। मुझे बोला टोटल कॉस्ट, क्या बोला मुझे, टोटल कॉस्ट कितना देखिए होगा आपका टोटल एरिया इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर, रेट पर मीटर स्क्वायर क्या लगे आपको ये निकालना। देखिए तो टोटल एरिया क्या निकला मेरा, टोटल एरिया निकल गया 329, और देखिए रुपया क्या 27.5, देखिए क्या ले रहा है आपका 27.5 रुपया ले रहा है। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, अब आपको बनाना है आंसर, देखिए कैसे बना रहा हूँ। इसको 333, देखिए ऐसे ले रहा हूँ मैं 329 × देखिए मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, देखिए इसको 27 + 0.5 मतलब क्या होता है आपका 1/2 में इसको अलग अलग कर दिया, जैसे अभी हम लोग किए थे, सही किए ना आपको। देखिए अब 27 से इसको मल्टीप्लाई करना, ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, देखिए 329 × क्या हो गया आपका 27 + 329 × 1/2। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है आपका इजी, देखिए ध्यान समझिए। देखिए तो जब मेरे को 27 से मल्टीप्लाई, मान लो 27 का पढ़ा आपको अगर नहीं आता है, तो 27 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, देखिए 3 × 9 नहीं लिख सकता हूँ, 9 × 27 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो करो देखो क्या होगा, देखो आपको देखने को, देखिए 3 से जब मल्टीप्लाई, 3 9 कितना होता है आपका 27, ध्यान समझना, ये 9 मेरा कॉन्स्टेंट है, इस 9 को 9 रख रहा हूँ, 3 9 क्या होता है 27, हाथ में लगा 2, 3 दूना 6 और 2 कितना होता है आपका 8, 3 3 क्या होता है आपका 9, ये निकल गया मेरा इसका। अब 9 से मल्टीप्लाई करना, करो कितना होगा, देखो उसको आपका, देखिए 9 7 कितना होता है आपका 63, हाथ में लगा 7, 9 8 72, 72 और 7 कितना होता है 79, हाथ में कितना लगे आपका 7, 9 9 81 और 7 कितना होता है आपका 88, प्लस इसको जब मैं आधा करूँगा 2 से कितना आएगा आपका, 2 से काटेंगे 16, 2 चौके 8.5,
0.5 मेरा आपका आएगा। इसको जब मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, देखिए आपका जोड़िए, देखिए 0.5 के लिए क्या आएगा मेरा, 0.5 मेरा यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। देखिए 4 और 3 कितना होता है आपका 7, 0.5 के बाद क्या आ रहा है आपका 7, ठीक है। आ रहा ऑप्शन देखिए 4 और 3 कितना होता है आपका 7, 6 और 9 कितना होता है आपको 15 का 5 हाथ में लगा 1, 1 और 8 कितना 9 और 10 का 0, 8 और 1 हो गया आपका 9। तो आंसर कितना रुपया आ गया आप देखिए आपका 9,500 9,057.5 रुपया क्या आ गया मेरा टोटल आपका कॉस्ट लगेगा, जो कि मेरा आंसर देखिए ऑप्शन कितना है 9,047.5। अरे भूल हो गया आंसर आपका 9,057 आ गया मेरा। ऑप्शन सी आर कुछ भूल हुआ क्या, चेक करो रे बाबा, कहाँ भूल हुआ, चेक करो ईसा का, देखो चेक करो कहाँ, देखो चेक करो कहाँ मल्टीप्लाई हो, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 9, 8, 7 इंटू 9, अच्छा 888, सॉरी यहाँ पे 888 होगा, यहाँ मैं भूल गया, यहाँ 883 है, सॉरी यहाँ पर भूल होगा, यहाँ पे 888 होगा आपका, ठीक है। ये 888 होगा आपका 888 प्लस कितना करना 164.5, ठीक है। हमारा आंसर देखिए 9047.5 अभी ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक तो 8 लिख दिया था इसलिए मेरा आंसर भूल आया था। हाँ चलिए मैं ठीक कर दिया, संगीता मैं करेक्शन कर दिया, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ चलिए, हाँ मैं करेक्शन कर दिया, मैं वहाँ भूल किया था, मैं यहाँ पे 9 लिख दिया था, यहाँ पे 888 हुआ। चलिए थैंक यू, हाँ वेरी गुड, मैं ठीक कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। अब इसको ट्राई करके बताइए मुझे कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बनाओ। अभी सबको समझ में आ गया ना कैसा है। देखिए ये सब जो मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए इतना समय लग रहा है। हाँ ऑप्शन सी आ रहा, संजय के शांति के भैया। तो ये सब क्या है कैलकुलेट तरीका, इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग, 27 का पढ़ा नहीं आता तो इसको 3 × 9 कर दो, पहले 3 से करो फिर 9 से करो जब जोड़ दो, तो ये एक तरीका हमारा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, चलो सबका ओके ना, हटा दे इसको, पूरा बढ़िया है एकदम, सबको लिख लिया होगा। चलो नहीं लिखा होगा तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग आपका अलाउ रहेगा। देखिए रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल रहता है, हमारे किसी भी वीडियो को जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप हमारे टीम से संपर्क करेंगे और मैडम से बातचीत करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या लिखा हो, देखो अभी आपका बनाओ। देखिए ए स्ट्रीट ऑफ विथ 10 मीटर सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट इज 200 एंड 180 मीटर। हाँ ऑप्शन है, देखिए चंदन बोल दिया ऑप्शन ए आर, देखिए ध्यान से। देखिए अगर मान लो कि मैं एक तो आपका बना दिया ऐसा करके रोड, बनाओ, देखिए बन गया ऐसा करके मेरा, देखिए आपका ए स्ट्रीट ऑफ विथ 10 मीटर, देखिए स्ट्रीट का जो विथ कितना है आपका 10 मीटर है, सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड, इसको ना क्या किया गया आपका आउटसाइड से बनाया, आउटसाइड से क्या किया गया, इसको घेर दिया गया। देखिए इसको क्या किया गया आउटसाइड से इसको घेर दिया गया ऐसे करके, मैं घेर रहा हूँ ऐसे करके। आपका आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर से घेरेगा ऐसे करके। देखिए चंदन का आंसर आ गया आपका 8000, ठीक है। आउटसाइड से क्या किया गया, इसके बटा इसको घेर दिया गया ऐसा करके। और इसका जो लेंथ कितना दिया, विड्थ कितना दिया, ये जो दिया आपका 10 मीटर, क्या दिया ये आपका 10 मीटर, तो ये भी कितना होगा हमारा 10 मीटर होगा ना, हमारा 10 मीटर होगा। और ये भी क्या होगा हम लोगों का बेटा आपका, ये होगा 10 मीटर, और ये भी क्या होगा हम लोगों का आपका 10 मीटर होगा, 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट इज 200 मीटर। देखिए इसका जो लेंथ, देखिए इसका जो लेंथ क्या दिया है 200 मीटर, और इसका जो ब्रेथ, ये जो यहां से यहां तक कितना दिया आपका ब्रेथ दिया है आपका 180 मीटर, करेक्ट है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए आपका, देखिए द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब ये जो मेरा एरिया है, ये जो पाथ का, इसका एरिया क्या होगा आपसे ये क्वेश्चन में बोला है। तो मान लिया कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया मेरा आपका सी, हो गया मेरा डी,
ये क्या हो गया हमारा P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। तो अगर मान लीजिए मुझे बाहर का एरिया निकालना है, मैं क्या करूँगा, टोटल एरिया में से बीच वाला को माइनस कर दूंगा। अभिषेक सिंह भी जुड़ गया हमारे साथ में, सही है ना, आपका माइनस कर देंगे हम लोग ना, तो आंसर क्या निकल जाएगा मेरा, सही निकलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि ए स्ट्रीट ऑफ विथ 10 मीटर सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड रेक्टेंगुलर गार्डन। एक तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका आउटसाइड में क्या बाहर से 10 मीटर चौड़ा क्या गया, एक तो आपका प्लॉटिंग किया गया है, उस प्लॉट का एरिया बताइए। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल एरिया। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 56। देखिए पाथ का एरिया, पाथ का अगर एरिया कैसे निकलेगा आपको, देखिए आपका टोटल एरिया क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के साथ मैं क्या माइनस कर दूंगा, आपका टोटल एरिया ऑफ ए बी सी माइनस कैसे नहीं हो जाएगा काम आपका, बन जाएगा काम आपका। ठीक है, देखिए ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कितना है मेरा 10, ये कितना है मेरा 10। देखिए यहां से यहां से बेटा यहां मेरा कितना है आपका 200। देखिए यहां से यहां कितना है मेरा 200 है, इधर में 10 बढ़ा, इधर में 10 बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया 20। तो ये एक्चुअली मेरा यहां से, देखिए ध्यान से, यहां से मेरा यहां कितना हो गया आपका 220 मीटर हो गया मेरा ये वाला पार्ट पूरा। अब देखिए यहां से यहां कितना है मेरा 180 है, 10 ये बढ़ेगा, 10 ये बढ़ेगा ना। देखिए यहां से 10 बढ़ेगा और यहां 10 कितना बढ़ेगा 20। तो पूरा यहां से मेरा ये जो एरिया कितना हो गया आपका, ये 200 मीटर, 200 मीटर नहीं होगा आपका, ये 200 मीटर होगा आपका, ये होगा 200, ये था 180, 10 बढ़ा 10, 20 बढ़ गया। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो गया मेरा, देखिए आपका ये हो गया 220 इंटू 200 में से माइनस क्या करना है मेरे को, देखो अब क्या माइनस करना है आपको, अंदर का एरिया कितना है मेरा 200 इंटू क्या है मेरा 200 इंटू 180, ये मेरे को माइनस करना है आपको, करेक्ट। देखिए अब देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख गया कि यहाँ पे मेरा 200 और 200 मेरा कॉमन है, तो क्या मैं 200 कॉमन ले जाऊँ, तो बोलो हाँ सर जी। तो अंदर क्या बच गया आपका 220 और यहाँ माइनस क्या बच गया आपका 180। सबका ओके ना, ऐसा करते हैं। देखिए आपका क्योंकि यहाँ मुझे कॉमन दिख गया इसलिए मैं कॉमन ले गया, तो मेरा क्या आंसर होगा, देखिए ये 200 इंटू, देखिए इसका डिफरेंस कितना है आपका आ रहा 40, तो 4 दूना कितना हो गया आपका 8, 1 2 3, तो 1 2 3, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया मेरा पाथ का एरिया निकल गया, मेरा पाथ का बेटा क्या निकल गया एरिया निकल गया, करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लगाते हैं, किसी को डाउट है तो पूछेगा। यस आंसर ए होगा सर जी, हाँ जी ए होगा, देखते हैं क्या होगा। हाँ बेटा ए होगा, सबका आंसर ए निकला है, सही एकदम पूरा करेक्ट। ठीक है, देखिए तो सबका आंसर करेक्ट निकला। क्वेश्चन नंबर 57 में जाएंगे। सबको एक बार समझ में आ गया ना, तो बेटा एक बार यस बोल दो, जल्दी से एक बार यस बोल दो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 57 पहुंच चुके हैं। अब देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर। चलो बनाओ, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा अभी आपका, सब क्वेश्चन हो गया रेडी हम लोग का। कल आ जाइएगा, कल 4 बजे हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका, कल 4 बजे हम लोग पढ़ेंगे आपका रंबस पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ेंगे ट्रापीजियम पढ़ने वाले हैं हम लोग कल आपका। चलिए यस यस यस, सभी का यस यस आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, चलिए सबका यस आ गया है, कहाँ गया जी यस वाले लोग। चलिए सबका यस यस आ गया, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 57 में करते हैं फटाफट। अब देखिए एग्जाम में ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं, जितना मैं वैरायटी करा दिया हूं आपका, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन जाने वाला आपका नहीं है। क्या इससे ज़्यादा आपका बाहर जाने वाला नहीं है। कल भी कराया था, आज भी कराया आपका। इस सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा। एक बार हमारा 2D का सीट पूरा रेडी हो जाए, जितना पढ़ाना है क्वेश्चन पूरा टाइपिंग नहीं हुआ है, उसके बाद इसका पीडीएफ आपको आंसर के साथ में व्हाट्सअप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस सर, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा, देखो ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज फील्ड डिमिनिश बाई 40%, बाई हाउ मच परसेंट इज द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए 57। देखिए हमारा जो एरिया एक्चुअली में होता क्या, देखिए एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लेंथ मेरा कितना घट गया आपका 40% घट गया, तो नेगेटिव।
ये भी क्या आ गया मेरा 40% मेरा घट गया आपका। तो एरिया में कितना डिक्रीज होगा इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए आपका, ओवरऑल चेंज लिखिए आपका, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। क्या होगा परसेंटेज चेंज, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई क्या होता है 100। अब ऐसा क्यों, देखिए आज दो चीज जब मल्टीप्लाई होके हैं तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, सही है ना आपका। देखिए तो क्वेश्चन में ये क्या आएगा, अगर लेंथ घटा 40 मतलब ये क्या हो गया मेरा x, ये क्या हो गया मेरा y, समझना है ऐसा करके आपका बातों को। देखिए तो x अगर मेरा 40 घटा है तो लिखेंगे माइनस, घटने के लिए लिखेंगे नेगेटिव। b भी क्या मेरा 40 घटा है मेरा घट गया, दो चीजें बात हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करिए आपका, देखिए -40 इंटू क्या हो गया -40 आपका x इंटू वाई, और नीचे में क्या डिवाइड करना है आपको, हमेशा 100 से डिवाइड करना है, सही है आपका नहीं वाला आपका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या होगा, देखो 1020 मेरा कट गया। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, देखिए माइनस माइनस, देखिए घटा है तो नेगेटिव लिखेंगे, बढ़ेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो कितना आ गया -80। अब देखिए माइनस माइनस क्या आ गया आपका प्लस, तो यहाँ क्या हो गया प्लस, 0 से 0 कट कितना 4 चौ कितना हो गया आपका ये 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या निकला देखिए आपका 10 गया तो कितना हो गया 70, ये हो गया 64%। माइनस क्या निकला आपका 64% ना। तो ओवरऑल चेंज, जो ओवरऑल हमारा चेंज क्या होगा एक्चुअली में, अगर माइनस निकला है मतलब क्या होगा, एरिया होगा क्या हमारा -64, मतलब 64% एरिया क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। क्या होगा एरिया क्या होगा हमारा आपका डिक्रीज होगा आपका। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का। आप एग्जाम्पल लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनेगा आपका। करेक्ट है आपका, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी किसी का और डी आया है, सबको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला। अरे बच्चे सब भाग गए लग रहा। ऑप्शन नंबर डी बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, सोल्यूशन करना, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको सपोज कि क्वेश्चन का एग्जांपल है कैसे सर जी 40% घट गया, ठीक है। तो मैं बना, देखिए मान लीजिए कि हमारा जो एरिया, जो हमारा ओरिजिनल देखिए लेंथ और क्या था मेरा आपका ब्रेथ, ठीक है। मान लो कि मेल कितना ले उसको आपका, सपोज इसको लिया मैं कितना आपका 10 और इसको कितना लिया मैं आपका 20। तो हमारा एरिया कितना था एक्चुअली में 30 था हम लोगों का एरिया, कितना था एरिया हमारा 30 था एरिया हम लोगों का, सॉरी 200 ना 200 हुआ, एरिया था मेरा 200, एरिया 1। अब देखिए एरिया 2 क्या होगा हमारा, देखिए लेंथ एंड ब्रेथ, देखिए लेंथ क्या 40% घट गया, इसका 40 घटा मतलब कितना हो गया आपका 6 हो गया, इनटू इसका 40 घट गया कितना हो गया आपका 10% हो गया, कितना आपका 4, 8 घट गया कितना हो गया आपका ये 12 हो गया आपका। तो कितना हो गया 12 से कितना हो गया आपका 72, भूल कर दिया क्या आपका 72। तो एरिया 200 था कितना घट गया आपका, घट के इतना हो गया आपका, देखिए 200 था अमाउंट इनटू क्या कर दिया आपका 100% में। देखिए यहां से ये डिक्रीज कितना हो, देखिए 200 में 70 गया, कितना बचेगा आपका 130, 128 कितना हो गया 128 बच गया। यहां से डिफरेंस कितना हो गया 128 आपका घट गया, घटने के लिए लिखा हो नेगेटिव की डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एरिया। देखिए तो यहाँ से मैं 2020 काट दिया तो ये कितना आ गया मेरा -64% आ गया ना आपका, मतलब कि नेगेटिव का मतलब कि डिक्रीज हो गया। तो ऐसा करके भी आप किसी नंबर को लेके बना सकते हैं कि अगर मेरा 10 था 20 था, पहला एरिया 200 हो गया, फिर ये घट गया मेरा 40%, देखिए आपका ये घट गया मेरा 40% और ये भी घट गया 40%। तो 10 का 40% कितना होता है 4, बता घट के 6 हो गया। 20 का 40% कितना होता है 8, घट के हो गया 12, मल्टीप्लाई किया 72, 200 था हो गया 72, कितना घट गया 128, इतना 200 पे, 200 पे घटा तो घट गया परसेंटेज में ये वाला। सबका सही है आंसर नंबर, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 नंबर बनाइए क्वेश्चन अभी आपका, सबका ओके ना, समझ में आ रहा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, देखिए देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 10% एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 10%। देखिए तो पूछा है कि ओवरऑल एरिया में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि ओवरऑल चेंज, क्या हमारा ओवरऑल चेंज, देखिए ओवरऑल चेंज, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100।
अगर नेगेटिव में आया तो घट गया, पॉजिटिव में आया तो बढ़ गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कि लेंथ क्या हो रहा है मेरा 10% डिक्रीज हो रहा है, मतलब -10, और ब्रेथ क्या हो रहा है 10% आपका इंक्रीज हो रहा है। ये क्वेश्चन बोला है ना कि लेंथ इज डिक्रीज बाई 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो गया हमारा x और ये क्या हो गया हमारा y। तो पुट करो यहाँ क्या होगा, देखो आपका एक बढ़ा है -10, एक बढ़ा है +10, यहाँ पे क्या होगा एक तो -10 इंटू क्या हो गया +10, और बाई नीचे क्या हो गया हमारा 100। देखिए तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया मेरा, कट गया 0। देखिए 1 और 2 क्या हो गया, ये दोनों कट गया, तो यहाँ क्या बच गया मेरा, यहाँ पे 0, और देखिए यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नहीं, तो यहाँ क्या बच गया आपका -1। तो ओवरऑल में क्या आ गया -1। तो आंसर क्या आ गया कि -1% का क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया। ये डायरेक्टली हमारा निकलता है ऐसा करके फॉर्मूला से। ये कहीं भी लगेगा, 2D फिगर में लगेगा, 3D फिगर में लगेगा, कहीं पे लगेगा। इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सक्सेसिव चेंज। कि अगर ब्रेथ घट गया 10% तो लिख दिया नेगेटिव। कोई भी दो चीज़ मल्टीप्लाई अगर आपस में हुआ है तो टोटल एरिया में इंक्रीज और डिक्रीज हम ऐसे निकाल सकते हैं। परसेंटेज में खूब ही, हाँ ऑप्शन बी सबका बी सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो आपका कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 25% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाई 20%, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए आपकी बार क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए कि जो लेंथ, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, लेंथ क्या हो गया, देखिए आपका इंक्रीज मतलब क्या होगा, इंक्रीज के लिखेंगे 25%, ठीक है। और जो ब्रेथ ये क्या हो गया, देखिए डिक्रीज हो रहा है आपका 20%। तो ये क्या हो गया हमारा x, ये क्या हो गया हमारा y। पुट करके बताओ आंसर आपका, कमेंट करो जल्दी से, आपका क्या हो रहा है देखिए, कमेंट करो जल्दी से क्या होगा। देखो आपका नेक्स्ट देखिए इंक्रीज हुआ है हमारा तो कितना आएगा, +25 लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, प्लस लिखिए आपका क्या हो गया +25, और देखिए +25 वाला लेंथ एक तो क्या हुआ घट गया, तो क्या लिखेंगे आपका -20 लिखिए, आपका -20 लिखिए, यहाँ लिखिए प्लस। देखिए यहाँ पे क्या होगा +25 इंटू क्या हो गया -20, और नीचे डिवाइड करना है कितना से आपको, इसको 100 से डिवाइड करना है। देखिए ध्यान से, तो हमारा इसका वैल्यू क्या निकलेगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। ऑप्शन सी आ रहा चंदन का, रिमेन अनचेंज। रिमेन क्या हो गया अनचेंज, देखिए +25 -20 क्या निकला आपका +5 निकल गया। यहाँ पे मेरा देखो इधर में क्या होगा, ये मेरा नेगेटिव है, ऐसा करके देखो आपका ये 0 से मेरा ये 0 कट जाएगा हम लोग का। ऑप्शन सी आ रहा देखिए ऋषा का, ये 2 से काटा एक बार में, ये काटे कितना बार में आपका 2 से काटे 5 बार में, ये 5 से काटे एक बार में, 5 से काट दिए 5 बार में। तो यहाँ क्या निकला देखिए +5, और यहाँ कितना -1 ये वाला पार्ट मेरा, तो 5 इंटू -1 कितना हो गया आपका -5, यहाँ निकल गया हम लोग का, करेक्ट है ना। तो अल्टीमेटली मेरा क्या निकला आपका 0%, क्या निकला 0%। अब 0% का मतलब ये होता है कि एरिया अनचेंज्ड, क्या हो गया एरिया आपका अनचेंज, मतलब क्या हो गया आपका अनचेंज्ड, मतलब कि चेंज्ड नहीं हुआ। क्या हुआ आपका एरिया चेंज्ड नहीं हुआ। तो आंसर देखिए क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। सबका सही है ना। क्वेश्चन नंबर था आपका 59 नंबर, करेक्ट है, सबका सही है ना। एक बार यस बोल दो, लास्ट क्वेश्चन में आज करेंगे हम लोग आज का, एक बार यस करो, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो करण कुमार दास, यस बहुत ही बढ़िया बाबू, आपका अच्छा आंसर। देखिए जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, हमारा सारा क्लासेस का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, आप हर क्लासेस को देख सकते हैं कभी भी रिवीजन करके, हर चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, हाँ यस यस सबका यस आ गया। देखिए तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ज़्यादा समय क्लास नहीं लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने, अब क्या करना देखो, ध्यान समझो उसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। कल मिलेंगे हम लोग, आपका रंबस पढ़ेंगे और ट्रापेजियम पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा सर्कल, स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है, सर्कल। और सर्कल जैसे ही खत्म होगा हमारा, फिर स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 3D, मजा आ जाएगा 3D। देखिए आपका, देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%। ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हमारा वही फॉर्मूला क्या आ गया, x + y, और ठीक उस पर बाद आएंगे, ध्यान समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 60 बनाए, ध्यान से देखो। एरिया होता क्या है, देखो एरिया क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा एरिया,
ठीक क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में बोला है देखिए ध्यान से कि इफ एरिया, देखिए इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 60%, ध्यान से देखिए आपका लेंथ क्या हो रहा है मेरा 60% इंक्रीज हो रहा ना, ध्यान समझना। इंक्रीज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लेंथ। ठीक है, तो देखिए अगर इसका दो तरीके, तरीका नंबर 1 ध्यान समझिएगा कि लेंथ अगर मेरा कितना था आपका 100 था, मान लो 100 था, तो इंक्रीज कितना हो गया, यहाँ से मेरा 60% इंक्रीज हुआ है, कितना हो गया आपका 160 मेरा हो गया, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला आपका, ये मेथड नंबर 1 ये बोला है कि जो ब्रेथ इसका है, चौड़ाई कितना डिक्रीज होगा कि मेरा एरिया क्या होगा आपका सेम, ये क्या होना चाहिए मेरा आपका होना चाहिए सेम, क्या होना चाहिए बेटा मेरा आपका होना चाहिए सेम। ठीक है, तो अब देखिए, देखो ये सेम तभी होगा जब जिस रेशियो में ये इंक्रीज हुआ है उसी रेशियो में क्या होगा आपका ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपका 160 और यहाँ पे क्या करेंगे आपका 100। देखिए इसको रिवर्स में ऐसा कर देंगे हम लोग, देखिए तभी ना 100 इंटू 160, 160 इंटू 100, एरिया क्या हो गया हमारा रिमेन कॉन्स्टेंट हो गया आपका। तो वो पूछ रहा क्वेश्चन में आपको कि एरिया कितना डिक्रीज करेंगे, एरिया कहाँ से होगा, मतलब कि देखिए ब्रेथ कितना डिग्री, देखिए एरिया 160 इंटू 100 सेम आएगा, 100 इंटू 60 सेम, तो एरिया मेरा सेम हो गया। देखिए जिस रेशियो में ये बढ़ा है इसका अपोजिट रेशियो में ब्रेथ क्या होगा, घटेगा आपका। तो यहाँ से कितना घट गया आपका 60 घट गया है, कहाँ से घटा है ना, यहाँ से घटा है। देखिए देखिए तो 160 पे घटा है आपका, क्या घटा है 60 घटा हुआ है 60, बोला है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये निकलता है मेरा परसेंटेज, करेक्ट है आपका। ठीक है, तो कितना हो, देखो यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर दिया। देखिए 2 से काटा कितना हो गया आपका 8, 2 से काटे कितना हो गया आपका 5, देखिए 4 से काटेंगे 2, 4 से काटे कितना हो गया आपका 15, तो 15 बचे क्या होता है मेरा 75, 75/2% इक्वल टू क्या होगा आपका 37 1/2% मेरा क्या होगा आंसर आपका हो जाएगा। ये क्या होगा मेरा डिक्रीज, क्या होगा मेरा आपका डिक्रीज होगा, इतना ना मेरा घटेगा मेरा, ये नेगेटिव में लिखा हूँ यहाँ पे डिक्रीज के लिए, ये नेगेटिव मतलब क्या होगा मेरा डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा ए आप सभी का आंसर होगा, करेक्ट है। सबको समझ में आया यहाँ पर, सही होगा ना। देखिए अब देखिए मेथड नंबर 2 बनाते हैं इसको। देखिए कि देखिए जो लेंथ क्या हुआ मेरा 60% इंक्रीज हुआ है ना, तो 60% का मतलब क्या होता है 60/100, 2 से काटेंगे 2 तिया और ये हो गया 5। देखिए ये क्या हो गया मेरा इंक्रीज हो गया यहाँ पे ना, आपका ध्यान समझिएगा आपका। देखिए 60% इंक्रीज हुआ मतलब क्या हो गया, ये 3/5 हर 5 में 3 बढ़ गया। देखिए तो हमारा जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हम लोगों का। देखिए तो एरिया हुआ क्या 5 था 3 बढ़ गया, कितना था 5 था 3 बढ़ कितना हो गया आपका 8 हो गया है। देखिए तो मुझे एरिया को रखना है आपका सेम, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड, क्या बोलते हैं उसको रेशियो। देखिए इनका रेशियो निकालेंगे ना वही निकलेगा 5:8 निकलेगा। तो जिस रेशियो में जब ये मेरा टोटल वैल्यू सेम होगा, तो जिस रेशियो में इंक्रीज होगा उसका अपोजिट में क्या होगा ये आपका घटेगा, क्या होगा आपका ये आपका घटेगा। देखिए तो हुआ क्या, देखिए 8×5 = 40 एरिया जितना आया, 8×5 एरिया मेरा सेम आया ना। ठीक है, तो वही बोला आपसे क्वेश्चन में सर फिर से, हाँ फिर से करो, देखिए सर फिर से। तो बोला कि ब्रेथ कितना घटेगा, ब्रेथ कितना घटेगा, देखिए आपका ब्रेथ कितना घट गया आपका 3 घट गया। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज डिक्रीज तो कितना घटेगा, देखिए आपका 3 घट गया है, नेगेटिव घटने के लिए मैं लिखा हूँ 3। ठीक है, यहाँ 8 से घटा हुआ ना 8, पूछा परसेंटेज के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं 100%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 37.5%। नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपका डिक्रीज, या तो फिर इसी को लिख सकते हैं 37 1/2% क्या करेंगे इसको डिक्रीज, क्या होगा आपका डिक्रीज। चलिए सबको समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो फटाफट, फिर क्लास को। हाँ करण बाबू समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से बताओ बेटा करण चंदन। देखिए एरिया मुझे सेम रखना है ना, तो मैं 100 लिया ये 60 बढ़ गया, तो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा इसका अपोजिट कर देने से एरिया क्या होता है आपका सेम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम। या तो फिर आप ऐसा करिए, देखिए किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दिया आपका 20%, इसको मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा 20 का 20 इस परसेंट के लिए नीचे में लिखना 100, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/5, इसको बोलते हैं रेशियो फॉर्म। अगर इंक्रीज हुआ है तो हर 5 में एक इंक्रीज, 6 हुआ है मतलब 5 का वैल्यू क्या हो गया आपका 6। उसी तरीके से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% बढ़ गया, मतलब क्या हो रहा है 3/5, मतलब हर 5 में 3 बढ़ कितना हो गया 8, तो 5 से हो गया बढ़ गया 8। तो जिस रेशियो में इंक्रीज हुआ है उसका अपोजिट रेशियो में क्या होगा आपका ये डिक्रीज होगा, तभी तो ये आपका सेम आएगा ना। बात समझ में आ गया, यस यस। चलिए तो क्लास कैसा लगा जल्दी से कमेंट करिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। थैंक्स फॉर कमिंग द क्लास।
चलिए, तो आई होप क्लास आपको सब समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। ठीक है, देखिए लोग अभी बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ। देख लीजिए क्लासेस सब समझ में आ गया आपको ना, बढ़िया है ना। तो सभी को गुड नाइट, सबा केयर एंड जय हिंद। चलिए, अच्छा लगा सर जी, थैंक यू, अच्छा लगा। चलिए, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सभी को। जल्दी से एक बार आप लोग गुड नाइट करिए, फिर हम लोग क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से गुड नाइट सभी को, प्यारे भरा नमस्कार, गुड नाइट एंड आराम से सोइए। कल मिलेंगे फिर से हम लोगों ने अपने नाम हाँ, नाइस नाइस। ऋषा जी पढ़ रही है हमारे साथ फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। थैंक यू ऋषा फॉर वाचिंग द वीडियो एंड कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस ऑन लाइव। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा लगा चंदन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।